आज हम रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट की सदी में जी रहे हैं, जहां हर दिन ही कोई ना कोई आश्चर्यजनक इन्वेंशन और खोज होती रहती है। अगर मैं ये कहूं कि कुछ साल बाद आप एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? मैं जानता हूं, ऐसी किसी भी बात पर विश्वास करना बहुत कठिन चीज है, लेकिन ये भविष्य की सच्चाई है। भविष्य में हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम इंटरनेट को मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भविष्य में फिजिकल इंटरनेट नाम की भी एक चीज होगी? जिस तरह से आज आप व्हाट्सएप के जरिए अपने वीडियो को अपने दूर के दोस्तों तक भेज पाते हैं, वैसे ही इस फिजिकल इंटरनेट के जरिए आप किसी भी सामान को दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से भेज पाएंगे। आज हम भविष्य में होने वाली ऐसी 3 रिसर्च एंड इन्वेंशन की बात करने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साइंस के इतिहास में हमें मुख्य रूप से 2 तरह की डिस्कवरी देखने को मिलती हैं। पहली होती है एक्सपेक्टेड डिस्कवरीज और दूसरी होती है अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज। फॉर एग्जाम्पल, हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी 2015 में की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मात्र फिजिक्स और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके 100 साल पहले ही इनके बारे में बता दिया था। यह ऐसी डिस्कवरी होती है जिनमें हमें डिस्कवर होने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में पता होता है, लेकिन उन्हें डिस्कवर करने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं होती है। इसके बाद आती है अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वैज्ञानिक किसी चीज की खोज में किसी दूसरी ही चीज को डिस्कवर कर लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेडिकल साइंस में यूज की जाने वाली पेनिसिलिन। यह एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसे बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। अब अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज के बारे में कुछ भी कहना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि वैज्ञानिक इस समय किस चीज को डिस्कवर करने के लिए काम कर रहे हैं। 2013 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसने हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को कई लेवल ऊपर बढ़ा दिया। यह पार्टिकल था हिग्स बोसॉन, और हमारे ब्रह्मांड में जितने भी चीजों के पास द्रव्यमान है वो इसी पार्टिकल की वजह से आता है। इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों है, यह आप हमारे हिग्स बोसॉन वाले वीडियो को देखकर जान सकते हैं। खैर, बिल्कुल हिग्स बोसॉन की तरह अब वैज्ञानिक एक ऐसे पार्टिकल को ढूंढने की होड़ में है जो हमारी पूरी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बदल कर रख सकता है। इन पार्टिकल्स को एक्सियॉन्स नाम से जाना जाता है। इन पार्टिकल्स के बारे में सबसे पहली बार 1977 में फ्रैंक विल्चैक नाम के एक फिजिसिस्ट ने बताया था। उनके मुताबिक यह पार्टिकल नॉर्मली किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हम ऑलरेडी न्यूट्रिनो जैसे पार्टिकल की डिस्कवरी कर चुके हैं, और वो भी किसी भी चीज से मुश्किल से ही इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे में एक्सियॉन्स पर भी डेडिकेटेड रिसर्च करने पर हम इन्हें भी ढूंढ सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें ऐसा करने के लिए लार्ज हैड्रन कोलाइडर का इस्तेमाल करना होगा, जो स्विट्जरलैंड में मौजूद एक ऐसी मशीन है जिसमें पार्टिकल्स को प्रकाश की रफ्तार से टकराया जाता है। जब 2 पार्टिकल आपस में इतनी तेज रफ्तार से टकराते हैं तो नए पार्टिकल्स का निर्माण होता है, और उन्हें ही ऑब्जर्व करके वैज्ञानिक नए पार्टिकल्स की डिस्कवरी करते हैं। एक्सियॉन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टिकल हो सकता है। इसके जरिए हम क्वार्क्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साथ ही में मैटर एंटी मैटर इम्बैलेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा भी बताते हैं कि इनके जरिए हम डार्क मैटर की गुत्थी को भी सुलझा सकते हैं। नॉर्मल मैटर की तरह ही डार्क मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ऐसा माना जाता है कि वह पार्टिकल कोई और नहीं बल्कि एक्सियॉन्स ही हो सकते हैं। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर हम डार्क मैटर को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आखिर उसके सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कैसे डिस्कवर करेंगे? वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी डार्क मैटर में हो वही प्रॉपर्टी उसके पार्टिकल्स में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस कंबस्टेबल होती है, इसके बिना आग नहीं जलाई जा सकती है। लेकिन अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें ऑक्सीजन मौजूद होने के बावजूद वह आग बुझाने का काम करता है। यानी अगर एक ही एलिमेंट के काफी सारे पार्टिकल्स आपस में या फिर किसी और पार्टिकल के साथ मिलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एक्सियॉन्स जैसे पार्टिकल को ढूंढना अब कोई भविष्य की बात नहीं रह गई है, बल्कि ऑलरेडी इस पर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चालू हो चुकी है।
यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में द एक्सियन डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट नाम के एक प्रोजेक्ट के जरिए वैज्ञानिक इन पार्टिकल को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा सर्न में भी एक्सियन सोलर टेलीस्कोप नाम के एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है, जो इन पार्टिकल्स को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगले दशक तक हमारे पास इन पार्टिकल्स के बारे में काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा हो चुकी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम इनके जरिए डार्क मैटर की गुत्थी को भी सुलझा लें, जो ब्रह्मांड को समझने की तरफ हमारा एक बड़ा कदम होगा। पाइपनेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आविष्कार हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। आज हमारे पास मुख्य रूप से 4 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं: रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज और रोडवेज। जैसे जैसे पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ट्रैफिक की दिक्कतें भी आसमान छू रही हैं। इसी दिक्कत का सॉल्यूशन निकालते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आविष्कार किया है जो ट्रैफिक की दिक्कत को बहुत आसानी से खत्म कर सकता है। इस 5वीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नाम है पाइपनेट। अगर आप आज ऑनलाइन किसी भी सामान को ऑर्डर करते हैं तो वो रोडवेज के जरिए ही आपके घर तक पहुंच पाता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। भविष्य में यह प्रोडक्ट आपके घर पाइपनेट के जरिए ही पहुंचा करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि पाइपनेट ट्रांसपोर्ट में पाइप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये कोई मामूली पाइप नहीं होंगे, बल्कि यह पूरी तरीके से डीप्रेशराइज्ड होंगे और साथ ही में इनके अंदर फ्रिक्शन जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। फ्रिक्शन न होने की वजह से चीजें इसमें बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल कर पाएंगी और इतना तेज चलने के बाद भी इनमें हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। ऐसा माना जाता है कि एक पाइपनेट से ट्रेवल करने वाले ऑब्जेक्ट की रफ्तार 932 मील प्रति घंटा यानी कि करीब 1500 किलोमीटर पर आवर होगी, जो आज पृथ्वी पर मौजूद सबसे तेज स्पोर्ट कार से भी कई गुना ज्यादा है। पाइपनेट को फिजिकल इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी जिस तरीके से आज हमारा इंटरनेट काम करता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, और इसी के जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से कांटेक्ट कर सकते हैं। पाइपनेट पाइप्स का एक ऐसा ही नेटवर्क होगा जो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्टेड रखेगा। अगर आपको कोई सामान अपने दोस्त को भेजना है तो आप उसे अपने घर के पाइपनेट में डालकर बहुत तेज रफ्तार से भेज पाएंगे। इससे न सिर्फ पॉल्यूशन कम होगा, बल्कि ई कॉमर्स में यूज होने वाली गाड़ियां भी काफी हद तक कम हो जाएंगी, जिससे ट्रैफिक को भी कंट्रोल में लाया जा सकेगा। कुछ इंजीनियर और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 2050 के बाद सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि हम इंसान भी पाइपनेट के जरिए ट्रेवल कर पाएंगे। कुछ ऐसा ही काम एलोन मस्क की बोरिंग कंपनी द्वारा भी किया जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि बोरिंग का मतलब होता है जमीन में खुदाई करना, और वहीं से इस कंपनी का भी नाम आया है। एलोन मस्क ऐसा बताते हैं कि ट्रैफिक को कम करने के लिए हमें दूसरी डायमेंशन में ट्रैवलिंग करनी होगी। शुरुआत में हम सिर्फ एक लेन में ड्राइविंग किया करते थे, जिसकी वजह से हम मात्र एक डायमेंशन का ही फायदा उठा पाते थे। लेकिन फिर किसी इंजीनियर ने मल्टीपल लेन्स के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। इसके जरिए हमारे लिए एक और डायमेंशन अनलॉक हो गई, जिससे ट्रैफिक कम होने लगा। इसके बाद इंजीनियर्स ने ब्रिजेस का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे हमने एक और डायमेंशन अनलॉक कर ली और ट्रैफिक और भी ज्यादा कम होने लगा। हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही डायमेंशन को यूज कर चुके हैं। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर ध्यान दिया जाए तो हाइट का उल्टा होता है डेप्थ, यानी अभी हमारे पास एक और डायमेंशन बची हुई है और हम जमीन के नीचे भी रास्ते बनाकर ट्रैवल कर सकते हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हें हाईवे के नीचे भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब भविष्य में हमें पाइपनेट एंड बोरिंग कंपनी के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। AI डोमिनेशन। जब से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है, तब से ही वैज्ञानिक ये कहते आए हैं कि एक न एक दिन यह टेक्नोलॉजी हम इंसानों को भी खत्म कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने और फेमस हो जाने के बाद ये बात और भी ज्यादा सच होती हुई दिखाई देती है। एक समय ऐसा था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के रूप में हमेशा ही हमारे साथ रहता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि एक न एक दिन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा कि यह इंसानों को ही खत्म कर देगा। लेकिन ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने से पहले ही हम इंसान ऑलमोस्ट रोबोट बन चुके होंगे।
पिछले 20 सालों में हमने टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखी है। आज बिना कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के जीवन जीना असंभव लगता है। जिस तरीके से कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स में सिलिकॉन चिप्स लगी होती है, वैसे ही अब हम इंसानों में भी यह चिप्स फिट करी जाएगी। इसके आइडिया को सबसे पहले एलोन मस्क ने ही फेमस किया था। उनकी कंपनी न्यूरालिंक ऐसी चिप्स को बनाने का काम करती है जो आपके दिमाग में फिट की जा सकती है। सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट बंदरों पर किया गया था और एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ था। उसके जरिए वैज्ञानिकों ने इसी ब्रेन चिप को बंदर के दिमाग में लगाकर उसे एक नया गेम सिखा दिया था। कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी सरकार ने इन चिप्स को इंसानों में इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी है। शुरुआती समय में इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से डिसेबल्ड लोगों को सही करने में किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, वैसे वैसे इसका इस्तेमाल इंसानों को साइबोर्ग बनाने में किया जाने लगेगा। साइबोर्ग ह्यूमन और रोबोट का एक मिक्सचर होता है। यह ऐसे इंसान होते हैं जिनके शरीर में बहुत सारे रोबोटिक डिवाइस लगे होते हैं जो इन्हें अलग अलग तरह की शक्तियां प्रोवाइड करते हैं। वह समय दूर नहीं है जब एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में भी इन चिप्स को लगाया जाने लगेगा। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि ऐसा करना हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी ज्यादा बेहतर होता जाएगा और उससे बराबरी करने के लिए हमें अपने दिमाग को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसे में हम इंसानों के पास इन चिप्स को इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों पर कभी रूल कर पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।